कि जिस तरह से 1 लाख सिपाही और लगभग 27,000 अगर बात करें तो एयर वॉरियर्स या नेवी के सेलर्स जो रूस ने अलग अलग भागों में तैनात किए हैं। यूक्रेन भी यह कहता है कि यह खतरा तो है, लेकिन यह खतरा एक लार्ज स्केल इन्वेजन का नहीं है। और अगर दोनों की तुलना भी की जाए तो चाहे साइबर वॉर हो, चाहे पॉलिटिकल कू हो, चाहे सिविल वॉर की तरफ बात आगे बढ़े, रूस को अपने सिपाही भेजने की जरूरत नहीं है यूक्रेन को कमजोर करने के लिए। बिल्कुल गौरव, आपने सही कहा, क्योंकि 2015 से रशिया ने एक तरह से साइबर वॉर वेज किया है यूक्रेन पर। उनके कई सिटीज को टारगेट किया है, इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स को कोलैप्स कर दिया है, मतलब पूरे शहरों में उन्होंने अंधेरा फैला दिया है पावर ग्रिड्स को टारगेट करके। गवर्नमेंट कंप्यूटर्स को उन्होंने अटैक करके उनके सारे डेटा को साफ कर दिया। इस तरह की साइबर वॉरफेयर हमने बहुत कम देखा है पिछले कुछ सालों में, और ये पूरी तरह से रशिया ने आजमा चुका है यूक्रेन के साथ। तो इट्स वेरी क्लियर कि अगर कोई ऐसे सिचुएशन आ जाए तो पहले जो उनके ओपनिंग सैल्वोज होंगे वो साइबर वॉर पे ही होंगे। लेकिन ज्यादा जो हमें समझना चाहिए गौरव, ये है कि जब जैसे कहा जाता है कि वॉर जो है, वॉर इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स। तो जैसे गीता ने कहा, रशिया की जो ऑब्जेक्टिव्स है पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स है। अगर ये ऑब्जेक्टिव्स उनको नेगोशिएशन से मिल जाते हैं तो हमें पूरा यकीन है कि वो युद्ध नहीं करेंगे, जंग नहीं छेड़ेंगे। लेकिन अगर उनको लगता है कि हमें मिलिट्री एक्शन से ही ज्यादा कुछ मिल सकता है, कुछ गेन्स आ सकते हैं, तो हम यकीनन ये कह सकते हैं कि कुछ लिमिटेड इंकर्जन्स जरूर करेगी रशिया, जैसे कि 2014 में उन्होंने किया था। पूरे दुनिया को उन्होंने चौकन्ना कर दिया जब उन्होंने जाके क्राइमिया, जो क्राइमियन पेनिनसुला, उसको उन्होंने सीज कर दिया, और फिर डोनबास में उन्होंने अपने सैन्य बल को भेजा। एक नए नॉन स्टेट एक्टर्स को उन्होंने ये एनकरेज किया ईस्टर्न यूक्रेन में। तो ये बहुत सारे नए नए पैतरे निकाले रशिया ने, और ये एक बहुत एक सुपर पावर है गौरव।